सॉल्यूशन चैप्टर में कंसंट्रेशन जो स्टार्ट किए हुए थे उसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं। मोल फ्रैक्शन भी इम्पॉर्टेंट ही था, पार्ट्स पे भी इम्पॉर्टेंट था, लेकिन इसके बाद जो चीज़ है मोलैरिटी, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मोलैरिटी क्या है? इस चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे पिछले सब में यूज़ किए थे उस तरीके से यूज़ कर रहे हैं इसको। मोलैरिटी एक्चुअल में क्या चीज़ है, पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं। 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट है वही कहलाएगा मोलैरिटी। अब ये देखिए क्या चीज़ हो गया, अब तक हम लोग देखें कि इस तरह का देखे थे कि 100 ml में कितना ग्राम सॉल्यूट है, दोनों सेम यूनिट पर नहीं था। मास परसेंटेज, मास बाई मास सेम, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सेम, मोल फ्रैक्शन मोल्स बाई मोल्स, पार्ट्स पर मिलियन मास के टर्म में या वॉल्यूम के टर्म में, लेकिन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होता था। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज में डिफरेंट था, मास बाई वॉल्यूम था। उसी तरीके से यहाँ पर भी मोलैरिटी भी डिफरेंट है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स बाई वॉल्यूम है, लेकिन इसमें परसेंटेज नहीं है, 100 से इंटू करने से चक्कर नहीं है, मिलियंस नहीं है, 10⁶ से मल्टीप्लाई नहीं करना, बस एक रेशियो है। तो इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ये इसको और अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हो आप। इन सब के लिए हम आपको पीडीएफ में नोट्स का लिंक दे देंगे, आप नोट्स ले सकते हो। लेकिन अभी तक आप लोग जितना लोग इसमें जुड़े हुए नहीं हो इस चैनल से, और आगे फर्दर आपको कंटिन्यू स्टडी करना है, तो आप सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हो, आगे आपको इसमें स्टडी मिलता रहेगा। मोलैरिटी देखते हैं अब, ये तो लिख दिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर मान लीजिए वॉल्यूम मिल जाए आपको 2 लीटर्स, 2 लीटर सॉल्यूशन है, तो क्या 2 लीटर सॉल्यूशन दिया रहे तो मोलैरिटी नहीं निकाल पाएंगे? मोलैरिटी तो 1 लीटर लिखा है, निकाल देंगे। अगर 2 लीटर सॉल्यूशन में मान लीजिए 1 मोल सॉल्यूट है, या 2 लीटर सॉल्यूशन मान लीजिए 4 मोल सॉल्यूट है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना आएगा? 4/2 मीन्स 2 मोल। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल्स भी सॉल्यूट है वही क्या? मोलैरिटी। मोलैरिटी का वैल्यू निकल गया, यही मोलैरिटी है। 2 इज नंबर से, यूनिट नहीं, 2 इज मोलैरिटी, मोलैरिटी का वैल्यू 2 हो गया। मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए 4 मोल्स क्या था? 4 मोल्स था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। 2 क्या है? 2 इज लीटर सॉल्यूशन मींस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। मोलैरिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को डिवाइड। तो नंबर मोलैरिटी कैसे निकलेगा? मोलैरिटी निकलेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये रख तो देंगे, लेकिन जो यूनिट होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये ऑलवेज इन लीटर्स। तो मोलैरिटी को अगर हम मान लो फॉर्मूले के टर्म में लिखना चाहें तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ये यहाँ पे सॉल्यूट मान लिए, कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए इथाइल अल्कोहल, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं लिखे हैं हम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मान लिए V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अभी तक जितना भी चीज देखें सबका अपना कुछ ना कुछ यूनिट था, इसका यूनिट नहीं था, यूनिटलेस क्वांटिटी था, इसका यूनिट होगा यूनिट ऑफ मोलैरिटी। इसको निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिफरेंट है। नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट मोल, वॉल्यूम तो किस में दिया रहेगा? लीटर में, मोल्स पर लीटर मीन्स लीटर इनवर्स। अब ये जो पर लीटर इनवर्स है, ये मोल पर लीटर है, इसी को कैपिटल एम में भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, या इसी के जगह पर आपको ये लिखा हुआ मिल जाए लैंग्वेज में मोलर, MOLAR, मोलर। अब ये कैसे लिखा हुआ मिलेगा, किस तरीके से, हम एक एग्जांपल बताते हैं।
मान लीजिए ऐसे लिखा मिला है 5m सॉल्यूशन, क्या दिया हुआ है, मोलारिटी दिया हुआ है। या आपको डायरेक्ट लिख के दे दे, ये सबसे ज्यादा यूज वाला है, सब डायरेक्ट लिख के दे दे 5 मोल्स पर लीटर, इस वे में 5 मोल्स पर लीटर, ये भी क्या चीज है, ये भी मोलारिटी है। या इसी को लिख के दे दे 5 मोलर सॉल्यूशन, ऐसे लिख के दे दे 5 मोलर सॉल्यूशन, ये भी मोलारिटी ही दिया हुआ है। इस मोलारिटी पे भी हम लोगों का क्वेश्चन बना हुआ है, आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाइए, एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन नाम चैनल है, चैनल पे जाइए, चैनल पे क्लिक करिए, चैनल पे जा करके आप चैनल से जुड़ने के सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन वीडियो देखना है तो आप चैनल में जा करके प्लेलिस्ट में जा करके सॉल्यूशन चैप्टर में आपको मोलारिटी पर क्वेश्चन मिल जाएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन वहाँ पर है, वहाँ उसको आप जरूर से देखिए। मोलारिटी को कैसे अप्लाई करेंगे, मोलारिटी का क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, ये सिर्फ डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन और फॉर्मूला से सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन करिएगा, तभी कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है। ये मोलारिटी था। इसी के बाद हम लोग 7वें नंबर में आते हैं मोलालिटी। दिस इज मोलालिटी, ये मोलालिटी आर था, ये मोलालिटी एल है, मोलालिटी आर, ये एल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। ये क्या चीज है, इसका भी एक लाइन में डेफिनेशन देते हैं। ये 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट मोलालिटी है, 1 केजी सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट है वो मोलालिटी है, मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट, 1 केजी सॉल्वेंट में इन 1 केजी सॉल्वेंट, 1 केजी सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट है वही मोलालिटी होगा। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्मॉल एम से। तो मोलालिटी किस तरीके से निकाला जाएगा, मोलालिटी का क्या फॉर्मूला होगा, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट है, 1 लीटर सॉल्यूशन में मींस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो मोलालिटी 1 केजी सॉल्वेंट में मींस मास ऑफ सॉल्वेंट। अभी तक हर चीज में डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन होता था, अब यहां पर पहला चीज आया है जो सॉल्वेंट है, और ये होगा किसमें, मास केजी में, केजी में होगा, और ऊपर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इस तरीके से मोलारिटी निकाल सकते हैं। फॉर्मूले के टर्म में अगर हमको लिखना है, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट Na बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें है, WB, किसमें होना चाहिए, इन केजी, हमेशा याद रखिए। अगर केजी में आप नहीं रखते हो, ग्राम वाले ही वैल्यू ऊपर रख देते हो, गलत हो जाएगा। यूनिट इसका क्या होना चाहिए, यूनिट नंबर ऑफ मोल्स, ये तो मोल हो गया, बाई केजी मींस मोल्स पर केजी, सेम है, ये मोल्स पर लीटर था, ये मोल्स पर केजी है। इसको कैपिटल एम लिखते थे, इसको स्मॉल एम लिखेंगे। इसको मोलर कहा था, मोलर आर, इसको मोलर कहा जाएगा, मोलर, MOLL, मोलर। एग्जाम्पल उसका लेने के लिए, आप समझने के लिए ले सकते हो, ऐसे लिखा हुआ है 5 मोल्स पर केजी, समझ में आ गया, मोलालिटी दिया हुआ है। या इसी को ऐसे लिख के दे सकता है क्वेश्चन में 5m स्मॉल m, और इसी तरीके से ऐसे लिख के दे सकता है 5 मोलर सॉल्यूशन, ये भी मोलालिटी ही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए। दोनों पे क्वेश्चन बना हुआ है, पार्ट्स पर मीडियम को मिला करके, मास परसेंटेज को मिला करके, मोल फ्रैक्शन को मिला करके, सब चीज को मिला के भी कैसा क्वेश्चन है वो भी इस पर बना हुआ है, उसको भी आप जाके देख सकते हो। इसमें एक नोट पॉइंट, इसमें नोट पॉइंट मोलालिटी में ही देखते हैं, मोलालिटी का नोट पॉइंट यहां पे लिखें छोटा सा। क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो हाँ ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। कैसे डिपेंड करता है, क्यों करता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाइएगा
तो सॉल्यूशन एक्सपैंड करने लगेगा। एक्सपैंड करने से वॉल्यूम तो चेंज कर जाएगा ना। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, गर्म हो रहा है, थोड़ा सा गर्म होना स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे वॉल्यूम वेरी कर जाएगा। मान लीजिए 5 लीटर का वॉल्यूम हम लिए थे, 5 लीटर का सॉल्यूशन लिए थे, गर्मी का दिन आ गया तो वो 5.1 लीटर हो सकता है। वॉल्यूम चेंज करके, तो वॉल्यूम चेंज करने से मोलैरिटी का भी चेंज कर जाएगा, मोल्स चेंज नहीं करेगा। जैसे मोलैरिटी चेंज किया वो आंसर नहीं सही आएगा। इसका मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है मोलैरिटी। इसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है मास बाय मास। मास टेम्परेचर डिपेंड नहीं करने वाला है। गर्मी के दिन में आपका बॉडी, ठंडा के दिन में आपका बॉडी, वजन घटता बढ़ता नहीं। लेकिन ठंडे के दिन में और गर्मी के दिन में थोड़ा सा बॉडी ठंडा में कॉन्टैक्ट कर रहा है और गर्मी में एक्सपैंड कर जाता है। ये ऐसा होता है। गर्मी में आप वर्जिश करिएगा, अगर एक्सरसाइज कर दो तो बॉडी एक्सपैंड करके फैल जाएगा, आप थोड़ा सा हेल्दी हो जाएगा। ठंडा के दिन में आप थोड़ा सा कॉन्टैक्ट से हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था। नंबर ऑफ मोल्स मास बाय मास है, मास तो फर्क नहीं पड़ेगा, मास इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। नीचे भी मास है, मीन्स मोलैरिटी पूरे तरीके से मास का रेशियो। तो मोलैरिटी डिपेंड नहीं करता है टेम्परेचर पे, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। दूसरा, कैसे डिपेंड करता है, कौन क्या चीज कैसे करता है, ये देखते हैं। देखिए, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अच्छा, मोलैरिटी का लिखे ना, मोलैरिटी कहीं लिखते हैं। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अपर डायरेक्शन में इंक्रीज करना, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम जैसे ही बढ़ेगा, मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स 1 है, वॉल्यूम है 2, 1/2, आंसर कितना आएगा 0.5। वॉल्यूम 2 से हो गया मान लीजिए 5, तो 1/5, आंसर कितना आएगा 0.2। पहले कितना था 0.5, अब कितना आएगा 0.2, घट गया मोलैरिटी। मोलैरिटी जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा मोलैरिटी घट जाएगा। ऐसे भी देखिए, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बनेगा। तो वॉल्यूम, ये क्या लिख दिए, टेम्परेचर बढ़ाएं वॉल्यूम भी बढ़ा, और जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा मोलैरिटी घट जाएगा, मोलैरिटी घट जाता है। एक और चीज, इस पे आप एक अपने से क्वेश्चन लिखिएगा, सॉल्व करिएगा लैंग्वेज में। डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, इस पे आप अपने से क्वेश्चन करिएगा। कैसे डिफरेंस लिखिएगा? पहला डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस डेफिनेशन, फर्स्ट डिफरेंस डेफिनेशन लिखिएगा। डेफिनेशन के बाद सेकेंड डिफरेंस क्या लिखिएगा? उनका फॉर्मूला। थर्ड डिफरेंस यूनिट। फोर्थ डिफरेंस, या इसके बाद आप रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन। फिफ्थ डिफरेंस यूनिट, फोर्थ डिफरेंस यूनिट, फिफ्थ डिफरेंस टेम्परेचर डिपेंडेंसी, टेम्परेचर इफेक्ट। टेम्परेचर से कौन कैसे इफेक्ट करता है, तो एक पे नहीं पड़ता है, एक पे पड़ता है। ऐसे कॉलम बना के एक तरफ मोलैरिटी, एक तरफ मोलैरिटी और एक तरफ मोलैलिटी, ये बना करके इस 5 पॉइंट पर आप डिफरेंस बना करके आंसर तैयार कर लीजिए। ये भी एग्जाम में आता है, कई बोर्ड्स का एग्जाम हो, डिफरेंट बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में, सीबीएसई में ये भी क्वेश्चन आता है। इसको एक हम नोट कर लीजिए, इसको मिटाएंगे, फिर इसी मोलैरिटी का एक और चीज छोटा सा बताते हैं, उसके बाद क्लास फिनिश करें। नो, मोलैरिटी देखने के बाद मोलैरिटी में ही एक यूज कॉन्सेप्ट है डाइल्यूशन फॉर्मूला। डाइल्यूशन फॉर्मूला क्या चीज़ है? जब सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर देंगे उसका मोलैरिटी चेंज कर जाएगा। उसको समझने के लिए ये चीज़ समझिए, हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं,
ये सॉल्यूशन में Na मोल्स सॉल्यूट है, ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्यूशन कितना बनाए, V1 ml, इतना लीटर, V1 लीटर का सॉल्यूशन बनाए। अब क्या कर रहे हैं हम, ऐसे कंडीशन में मोलैरिटी निकाल रहे हैं। केस 1 पहले केस स्टडी कर रहे हैं, पहला ऑब्जर्वेशन। मोलैरिटी अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मीन्स V1। केस 1 के लिए जो मोलैरिटी आ रहा है उसको नाम लिख दिए M1। इससे हम क्या किए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, M1 V1 का वैल्यू आ गया Na के बराबर, जिसको मान लिया इक्वेशन 1। अब सॉल्यूशन डाइल्यूट कर रहे हैं, केस 2। केस 2 कैसा स्टडी है, आफ्टर डाइल्यूशन। डाइल्यूट करने के बाद, डाइल्यूट करने का क्या मतलब, इसमें हम एडिशन कर रहे हैं, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। डाइल्यूट का मतलब होगा एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, उसमें आपको सॉल्वेंट ऐड कर देना है। सॉल्यूट ऐड करिएगा तो सॉल्यूशन कंसंट्रेट हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। डाइल्यूट करना है, पतला सॉल्यूशन करना है, उसमें आपको सॉल्वेंट ऐड करना है। तो हम क्या किए, इसमें सॉल्वेंट और ऐड किए और ऐड करके इतना कर दिए उसका वॉल्यूम। अब जब सॉल्वेंट ऐड किए तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम पहले इतना नहीं रहा, अब उसका वॉल्यूम चेंज करके मान लिए V2 हो गया। लेकिन क्या सॉल्यूट का मोल्स में कोई फर्क पड़ा, सॉल्यूट पहले भी जितना था अभी भी उतना ही है, पहले भी जितना सॉल्यूट था अभी भी उतना ही, इतना सॉल्यूट है। तो पहले सॉल्यूट कितना था Na, अभी भी Na ही है। ऐसे कंडीशन में अगर हम मोलैरिटी निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम रहेगा, वॉल्यूम हो जाएगा V2। जैसे वॉल्यूम चेंज किया मोलैरिटी भी चेंज कर दी, उसके मोलैरिटी को मान ली M2। ऐसा करने से M2 V2 दोनों को मल्टीप्लाई किए, Na के बराबर आया, इसको मान लिया इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से इसका वैल्यू Na के बराबर, इसका वैल्यू भी Na के बराबर, मींस M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, M1 V1 is equals to M2 V2. This is known as dilution formula. This is known as dilution formula. इसी को dilution formula कहते हैं। ये एक था। दूसरा एक और सेकंड के एक और तरीके से स्टडी करते हैं, मिक्सिंग ऑफ टू solution having same solvent। दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं जिनका सॉल्वेंट सेम है। हम क्या कर रहे हैं, एक सॉल्यूशन ले लिए, एक सॉल्यूशन ये है, इसमें सॉल्यूट है, ठीक है। यह इतना मत लिखिए सेम सॉल्वेंट, नहीं तो आपको फिर देखने पड़ेगा सेम सॉल्वेंट विद सेम सॉल्यूट। सिंपली लिखिए मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस। दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं जिसमें सॉल्यूट भी सेम है, सॉल्वेंट भी सेम है, प्लस दूसरा ले लिए, दूसरे का वॉल्यूम कुछ चेंज है और इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी चेंज है। इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है Na और इसमें या N1 लिख देते हैं, इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट N1 है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट N2 है। इतना मोल सॉल्यूट लिए, जैसे इसमें 3 मोल सॉल्यूट लिए, इस सॉल्यूशन में 3 मोल सॉल्यूट है, इस सॉल्यूशन में 2 मोल सॉल्यूट है। ये है सॉल्यूशन A और ये है सॉल्यूशन B। A सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का मोल्स है वो N1 है, B सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का मोल्स है वो N2 है। N इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या इसको लिखिए सॉल्यूशन 1।
तब ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। सॉल्यूशन 1 के लिए N1, सॉल्यूशन 2 के लिए N2। इसका जो वॉल्यूम है वो V1 है, इसका जो वॉल्यूम है V2 है, तो इसका जो मोलैरिटी आएगा वो क्या आएगा, N1/V1। इसका जो मोलैरिटी आएगा वो क्या आने वाला है, N2/V2। इन दोनों को मिला दिए, जब मिला दिए एक बड़े कंटेनर में इनको मिला दिया गया, तो वॉल्यूम तो चेंज कर गया। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा V1 + V2, यही ना होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होने वाला है, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा N1 + N2। बात समझ में आ गया क्या कह रहे? इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स हो गया, पहले ये 2 मोल्स था, ये 3 मोल्स था, दोनों को जोड़ दिए, कितना मोल्स हो गया, 5 मोल्स, क्योंकि दोनों को मिला दिए। ये 10 ml था, ये 5 ml था, दोनों को मिला दिए, कितना हो गया, 15 ml। तो नंबर ऑफ मोल्स सम करना पड़ा, वॉल्यूम भी सम करना पड़ा। इसका जो मोलैरिटी है वो क्या आएगा, यही हमको निकालना है। उसके लिए हम क्या किए, देखिए M1V1 का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, N1 के बराबर, और M2V2 का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, N2 के बराबर। इसका मोलैरिटी अगर निकालना है हमको, मोलैरिटी ऑफ न्यू सॉल्यूशन, जो नया सॉल्यूशन बना है उसका मोलैरिटी क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ दैट सॉल्यूशन। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है, N1 + N2, वॉल्यूम कितना है, V1 + V2, यही ना है। आप यहां तक में भी फॉर्मूला रख सकते हो, और नहीं तो आप दूसरा फिर चेंज कर सकते हो। मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज M = N1 की जगह क्या ले सकते हैं, M1V1 + N2 की जगह क्या ले सकते हैं, M2V2। तो N2 का वैल्यू की जगह हम लिख दिए M2V2 डिवाइड बाय V1 + V2। तो जब दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे जिनका नंबर ऑफ मोल्स दिया हो और मोलैरिटी दिया हो, नंबर ऑफ मोल्स और मोलैरिटी अगर दिया हुआ है या वॉल्यूम और मोलैरिटी दिया हुआ है, तो उसका मोलैरिटी हम निकाल सकते हैं। दो सॉल्यूशन को मिक्स करने पर ये फॉर्मूला आएगा। इन सब चीज़ों को हम न्यूमेरिकल वाले सीरीज में किए हैं, बार बार बोल रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखिए और ज़रूर से उस क्वेश्चन को बनाइए। खुद से बनाने से कमांड आने वाला है। जो लोग चैनल से नहीं जुड़े वो सब्सक्राइब कर जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में सॉलिबिलिटी टॉपिक आने वाला है। सॉलिबिलिटी टॉपिक पढ़ने के लिए चैनल से आप जुड़ रहिए। देन उसके बाद फिर हम लोग आएंगे रॉड्स लॉ, वही बहुत इंपॉर्टेंट है, वेपर प्रेशर कॉन्सेप्ट, एंड देन फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, आइडियल नॉन आइडियल, देन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वांट ऑफ फैक्टर एंड चैप्टर। ओके।